हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ऐसे आप इंडिया अकेडमी में। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस। पिछले वीडियो में फोकस दूरी के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। आज प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने यदि पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो को देख सकते हैं। चलो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है वो क्या है? प्रतिबिंब, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमेज। प्रतिबिंब, इमेज। अब समझो, देखो हम जानते हैं। अच्छा भाई, एक बात समझो भाई, हमने भी एक नहीं पढ़ाया दूरियां नापने के निर्देशांक ज्यामितीय चिन्ह परिपाटी, जिसमें हम बताते हैं कि मतलब प्रकाश की जो किरणें होती हैं सदैव बाएं से दाएं की ओर जाती हैं। समझो, प्रकाश किरण क्या होती है? सदैव बाएं से दाएं की ओर। जैसे समझो, इधर से इस साइड को ना लेफ्ट वाला है, राइट वाला, तो लेफ्ट से किधर? राइट। ये होता है दूरियां नापने के निर्देशांक ज्यामितीय चिन्ह परिपाटी। समझो, यहाँ पर मान लीजिए कोई दर्पण है। ये क्या है? दर्पण। इधर बाहर से क्या किया हुआ है? ढलाई किया हुआ है। ठीक। अब देखो, तो इस दर्पण पर कहीं क्या ध्रुव होगा? परावर्तक तल का मध्य बिंदु ना, इसका कहीं वक्रता केंद्र होगा। ये क्या होगा? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस ना। और ये आधे पर क्या होगा? फोकस होगा ना, फोकस कैपिटल एफ ना। अब समझो, तो अगर किसी बिंदु या वस्तु से, इसके सामने कोई बिंदु रखी है या फिर वस्तु रखा है, कुछ भी रखा है, कोई बिंदु ले लो या कोई वस्तु ले लो, तो किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, एक बात समझो, देखो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण जाती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। इसे हम आगे लिखवाएंगे। ठीक है, सुन लो। देखो समझो, अगर प्रकाश किरण ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जाएगी। समांतर समझते हो ना, मतलब जो बीच की दूरी है क्या होगी? डिस्टेंस जो भी समान होगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। ये होता है हमारी प्रकाश किरणों की गमन का तरीका। ठीक है। अब देखो, अगर पहला किरण प्रकाश से मतलब मुख्य फोकस चली गई, दूसरी किरण कहाँ जाती है? वक्रता केंद्र से। अगर वक्रता केंद्र का जो स्थान है क्या वो खाली हो, तो प्रकाश किरण कहाँ जाएगी? दूसरी वक्रता केंद्र से। फिर समझो, अगर समांतर जाएगी तो फोकस जाएगी, और फोकस जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। थोड़ा टफ समझ में ना आ रहा हो तो इसे आगे पढ़ाएंगे, दोबारा बताएंगे। यहाँ से तुम्हें इतना जानना है प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है। अब देखो, तो अगर यहाँ वक्रता केंद्र से जाएगा प्रकाश किरण, ये वक्रता केंद्र यहाँ पर है मान लेना, समांतर जाएगी, सॉरी मुख्य वक्रता केंद्र से जाएगी तो क्या होगी? उसी माध्यम में वापस क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। मतलब जिस मार्ग से जाएगी दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट जाएगी। देखो यहाँ से गई, ये गई, देखो गई वापस लौट गई। ठीक है। अब देखो, तो जहां पर ये दोनों प्रकाश किरणें क्या करती हैं? एक दूसरे को परिच्छेद करती हैं, मतलब काटती हैं। ये बिंदु देखो, यही पर होता है क्या? इसका प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब देखो इसका उल्टा बना है। अब देखो, ये मान लीजिए एक अक्ष है। अब इसके ऊपर वाला सीधा हो गया तो नीचे वाला क्या होगा? उल्टा ना। अब देखो, तो इसे प्रतिबिंब का प्रतीक जो होता है क्या होता है? आई ना, आई है, तो इसे लिखेंगे क्या? आई से। ठीक। अब इसमें दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, तो इसको आई लिखते हैं, इसको लिखते हैं आई डैश। ये क्या है? आई डैश। I1 I2 मान सकते हो, या फिर सिर्फ आई मानेंगे तो दो बिंदुओं का चिपने ऐसा रहेगा ना। दो बिंदु है जिसे मानते हैं आई, इसे क्या मानेंगे? आई डैश। ठीक है। अब देखो, तो अगर पूछा जाए कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु, हो सकता है ये वस्तु ना रहा हो, कोई टॉर्च लेके प्रकाश पेड़ चला हो तो कोई बिंदु हो गया ना। तो किसी बिंदु या फिर वस्तु, दोनों बोल देना, किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, देखो हमने कहा चलने वाली प्रकाश की किरणें, किरणें मतलब दो किरणें होगी ना, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, समझो, काटती हैं अथवा काटती हुई प्रतीत होती है। हो सकता है कि वास्तव में ना काटें, आपको सिर्फ ऐसा लगे कि काट रही है लेकिन ना काट रही है। अभी जब पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा तो उसमें क्या होगा?
जितना प्रतिबिंब होता है वो किरणें क्या होती हैं, काटती हुई प्रतीत होती है। तो उसमें आप दोनों फिगर बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे तब यहाँ सारे बिंदु दोनों, तो किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसे उस वस्तु को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, अब इसे बनाते हैं तो बताते हैं ना, सुन लो। देखो वास्तविक तो हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में काट रहा है। आभासी जैसे देखो ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है ना, बता रहा था अभी। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। इसे पढ़ाया नहीं, अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप जाकर देख सकते हैं। उत्तल दर्पण प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको वीडियो। अब देखो तो यहाँ पर इसका क्या होगा, ध्रुव, यहाँ पर क्या होगा इसका वक्रता केंद्र, ये क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ठीक है ना। हमने बताया कि प्रकाश की किरणें सदैव बाएं से दाएं की, ऐसा नहीं हो सकता कि इधर से इधर, हमेशा अगर लेफ्ट से राइट की हो, ठीक है, राइट से लेफ्ट कभी प्रकाश की किरण नहीं चलती। तो देखो चलती मतलब यहाँ फिगर में नहीं चलती। अब देखो ये लेफ्ट है राइट है तो ऐसे जाएगी ना प्रकाश की किरण, गई ना। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। समझो, अगर समांतर जाएगी तो मुख्य फोकस से जाएगी, लेकिन देखो इधर पीछे क्या हुआ है, तो पेंटा हुआ है, कलर किया हुआ है। अब पेंटा हुआ है तो प्रकाश उस साइड नहीं पार हो पाएगा, तो क्या होगा, तो ये वापस लौट जाएगा। लेकिन कितना मतलब कितने कोण पर लौट कर ऊपर वापस जाएगा, जितना एक फोकस क्या करेगा इसे बताएगा। अगर फोकस जितना एंगल पर होगा उसी एंगल पर ए जाएगी प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण उसी एंगल पर बाहर की ओर जाएगी। जितना ए फोकस कहेगा उतना ए क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो देखो अब एक किरण ये मान लीजिए कोई वस्तु थी ना, यहाँ पर कोई बिंदु था, तो यहाँ से गई ऐसे हो गई, दूसरी कहाँ जाती है, पहले फोकस से हो गई, दूसरा वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र यहाँ पर है। अब देखो ऐसे गया, ऐसे गई ना, लेकिन यहाँ पर देखो कलाई किया हुआ है तो उस साइड पार नहीं हो पाएगी। हम इसे क्या मानते हैं, आभास, मतलब कि खाली बना रहे हैं, जाएगी नहीं प्रकाश की, आभास करा रहे हैं कि इधर जा रही है। देखो यहाँ से ऐसे ऐसे काल्पनिक रेखा है, ऐसे हुआ ना, तो देखो समझा, यहाँ से क्या हुआ, ऐसे ऐसे ने काट के पीछे भाग दिया वक्रता केंद्र तक। अब देखो ये दोनों प्रकाश किरणें, देखो एक ही उस पार पूरी प्रकाश किरण नहीं गई थी, मुड़ गई थी, सिर्फ हमने आभास कराया था कि यहाँ से प्रकाश किरण इसी पर से गई है। यहाँ भी देखो पूरा पार नहीं हुआ, बस हमने क्या किया, इसे पूरा वहां तक फैला दिया ताकि लग जाए कि प्रकाश किरण इसी वक्रता केंद्र पर गई है, वापस लौट गई। ठीक है, अब देखो कहां पर काट रही है, तो एक यहीं पर काट रही है दोनों, जहां पर काटेंगे क्या होगा, इसका प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब आई आई डैश से। अब देखो वस्तु इधर होगी तो प्रतिबिंब क्या है, उसी के ऊपर है ना, यहाँ पर क्या बना है, सीधा बना है, और यहाँ पर क्या बना था, उल्टा। ठीक है, इसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, जो सिर्फ आभास कर रहा है, और ये क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि देखो वास्तव में काट रहा है, ये सिर्फ आभासी घटना। ठीक है, तो हम अगर आपसे पूछेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो आप इन दोनों को एक साथ मिला के बता देना, समझे नहीं। अब क्या बताएंगे, फिर से एक बात बोल दे रहा हूँ, सुनो अच्छे से, लिख लो। किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जहां पर काटती हैं अथवा काटती हुई क्या करती हैं, प्रतीत होती है, तो उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, हम जानते हैं, आप लिख लीजिए। तो इसके बाद देखो हमें पता है प्रतिबिंब कितने प्रकार का हुआ, एक वास्तव में हुआ, एक क्या हुआ, आभासी हुआ। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब हमेशा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का प्रतिबिंब होता है। ठीक है, अब देखो दो प्रकार में पहला क्या होता है, तो पहला एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक लिखा है प्रतिबिंब, जिसे हम इंग्लिश में रियल इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल इमेज।
ठीक। और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है दूसरा? दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। जिसे हम इंग्लिश में विजुअल इमेज बोलते हैं, BIR, विजुअल इमेज। अब देखो, आपको समझ में आ रहा होगा देख के, जो वास्तव में काट रहा है वो वास्तविक प्रतिबिंब, और जो आभास कर रहा है वो क्या? विजुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब। अब देखो क्या लिखेंगे इसकी डिफिनेशन में, तो सुनो, किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, वैसे वैसे ठीक है, चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को वास्तव में काटती हुई प्रतीत होती हैं। जो वास्तव में जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक। और देखो इसमें क्या लिखोगे? आभासी प्रतिबिंब में तो किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक, दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं। बातों को जरा गौर से समझना। हमने यहाँ बोला था कि मतलब काटती हैं, यहाँ बोल रहा हूँ काटती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, मतलब वास्तव में काट नहीं रहे, जैसे प्रतीत हो रही है, तो काटती हुई प्रतीत होती है, तो उसे उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक। सेम वैसे अगर दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? इमेज। और वास्तव में काटेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब, अगर सिर्फ काटती हुई प्रतीत हो गई तो क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, इनके बारे में समझ में आ गया होगा।